सेंट्रल टेंडेंसी का अब तक हमने एक मेज़र पढ़ रखा है जिसका नाम है मीन। मीन में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ करवा दी हैं, उसकी मेरिट डिमेरिट करवा दी हैं। मीन की एक बात हम आपको और आज बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मीन की वो बात है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का इफ़ेक्ट। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। क्या हमारे मीन पे अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दें या स्केल को चेंज कर दें तो इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओरिजिन को चेंज करने का मतलब क्या होता है। हमने एक सीरीज़ लिखी 3, 2, 1, 4, 8। हमने किसी बच्चे का एक स्कोर लिख लिया है आउट ऑफ 10। 10 नंबर का टेस्ट लिया था, उसके 5 बार हमने टेस्ट लिया तो ये उसके स्कोर्स आए हैं। हमने कहा कि इस स्कोर में सब में 2 नंबर ऐड कर दो, +2 कर दो। तो +2 करने पर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3, 6 और 10। तो जब हम किसी सीरीज़ में कोई नंबर ऐड कर दें या फिर हम कहें -2 कर दो, तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 0, -1, 2 एंड 6। घटा दें या फिर हम जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज हो गया। ग्राफ पेपर पे हम इसको देख सकते हैं। आपका ओरिजिन ये 0, 0 होता है, सबको पता है। मान लो कोई नंबर है यहाँ पर 3, तो ओरिजिन पे हम इसको कैसे देख सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर 3 लिया, तो अब अगर हम इस नंबर 3 में 2 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब 5 के लिए ओरिजिन हमको कब मिलेगा, जब हम यहाँ से 5 पॉइंट पीछे जाएंगे, यानी इसका ओरिजिन कुछ यहाँ पे होगा इस जगह पर। अगर इसके इस 5 के रेस्पेक्ट में हम 0 की तलाश करें तो ओरिजिन इस 5 के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी नंबर में कुछ जोड़ दिया जाता है तो ओरिजिन एक्चुअल में तो यहाँ पर होता है, लेकिन जब जुड़ता है तो नंबर जाता है बढ़। तो नंबर जब बढ़ गया तो इससे जब 5 पॉइंट घटाएंगे तब हमको ओरिजिन मिलेगा। तो ओरिजिन जो पहले यहाँ था वो शिफ्ट होकर अब यहाँ पर आ गया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर हम इसमें घटाते हैं तो ओरिजिन आगे की तरफ भाग आता है। जैसे 3 में हमने 2 घटाया तो 1 बचा, तो 1 से तो ओरिजिन बस 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन फिर चेंज होकर यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इस जगह पे, और ये यहाँ से इधर आ गया। तो ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। अब स्केल की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने कहा इस पूरी सीरीज़ को इंटू 2 कर दो, तो सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम कहें सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये सब कहलाता है चेंज ऑफ स्केल। अब मीन में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर हमने कहा एक सीरीज़ है उसमें हम 2 जोड़ दें, तो क्या उस सीरीज़ में 2 जोड़ने पर, या हम कहें सबके स्कोर को 2 बढ़ा दो, तो सबके स्कोर को 2 बढ़ाने पर क्या मीन पे इफेक्ट पड़ेगा? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देख लेते हैं। आंसर आप लोगों को शायद पता भी हो, मीन में इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हाँ मीन इफेक्टेड होगा। किससे? ओरिजिन के चेंज से। अच्छा, स्केल के चेंज से होगा? बिल्कुल, स्केल के चेंज से भी मीन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वांटिटी का मीन निकाल लेते हैं। तो 3 क्वांटिटीज़ हमने ली हैं, अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो हमारा मीन कितना आएगा, 4। ठीक है। अब हमने कहा सारे नंबर्स में 2 ऐड कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब की बार अगर हम इसके मीन को कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 8 और 6, 14, 4, 18, 3, 6 आ जाएगा। अब 6 को अगर ध्यान से देखो तो पुराने मीन से क्या हो गया है, +2 हो गया है। +2 हुआ क्यों? क्योंकि हमने सभी नंबर्स में क्या किया था, सभी नंबर्स में हमने 2 जोड़ा था। तो 2 जोड़ने पर मीन में भी 2 जुड़ कर आया। सिमिलरली अगर हम पूरी सीरीज से किसी नंबर को घटाते हैं
तो मीन में उतना ही घटाना पड़ेगा। तो मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अब स्केल पे आते हैं, इन्हीं 2 और 4 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? किसी एक नंबर 2 से। तो ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 12। अब अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन कितना आएगा? 8। अब अगर हम पुराने वाले मीन को देखें तो पुराना मीन हमारा कितना था? 4 था। तो कितना चेंज हुआ? 4 को हम देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके नया मीन मिला। यानी अगर हम सारी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्केल का फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का भी फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ स्केल का भी फर्क मीन पे पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक मीडियन पर। ये एक पॉइंट कल रह गया था, मीडियन को कहते हैं क्या है हिंदी में? माध्यिका। माध्यिका, इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, कोई भी मिड की वैल्यू होगी वो हमारी क्या बन जाएगी? मीडियन बन जाएगी। और इसका एक खास नाम है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज को क्यों कहा गया? मीन जो होता है वो एकदम मिड पे नहीं होता है। मीन में अगर वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं तो मीन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वैल्यूज छोटी छोटी हैं तो मीन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं, हमने एक वैल्यू ले ली 2, एक ले ली 4, एक ले ली 6 और एक वैल्यू हमने ले ली 20। जरा इसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो 32 आएगा। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 यहाँ पर कहीं आएगा। अगर लोकेट करें हम इसको ग्राफिकली लाइन पर तो 8 यहाँ पर कहीं आएगा मीन। तो ये जो मीन हमारा 8 आया है ये किसकी तरफ शिफ्ट है? 3 वैल्यूज इसके इस तरफ हैं और एक वैल्यू इस तरफ, यानी ये राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। दूसरे एग्जांपल में हम वैल्यूज ले रहे हैं 20, 10 और 15 और एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, अब जरा इसके मीन की बात करते हैं। तो इसका मीन कितना आएगा? 30, 15, 35, 5, 40। 4 से डिवाइड करेंगे तो 10, यानी ये मीन आ गया। तो इसका मीन जो है वो 2 वैल्यूज इधर छूट रही हैं, एक वैल्यू इधर छूट रही है, मीन यहाँ पर आया है। ये भी एकदम मिड पे नहीं है, यानी मीन पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वैल्यूज हमारी कैसी कैसी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन को पोजिशनल एवरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, ये हमेशा मिड पे रहता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। मीडियन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, मीन हम कैलकुलेट तब कर सकते हैं जब हमको न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस गिवन हो। न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस अगर हमको पता है तो हम मीन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या? ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, अगर हमको इनको सबको कैलकुलेट करना है तो हमको इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, ऑनेस्टी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, कौन कितना ईमानदार है इसको हम कैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए इनमें जब हम एवरेज की तलाश करते हैं तो हम किसको यूज़ करते हैं? पोजिशनल एवरेज को। क्यों? क्योंकि इन सबको हम भले ही कैलकुलेट ना कर पाएँ लेकिन उनको ऑर्डर में ज़रूर अरेंज कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो ये होता है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, यानी एक ऑर्डर जरूर है। तो जब ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो जो मिड पे होगा वो मीडियन बन जाएगा। तो जब हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं तो हम मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन को कैलकुलेट करने में जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि हम अपने रॉ डेटा को अरेंज करें। या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा मन करे। डेटा को अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं? केस देखते हैं। कौन सा केस? कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे वो इवन है या फिर ऑड हैं। अगर इवन होते हैं तो दूसरा फार्मूला लगता है, ऑड होते हैं तो दूसरा फार्मूला लगता है। तो जब कभी भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होते हैं तो हमारी जो मीडियन होती है उसका फार्मूला है n+1/2th टर्म।
अब इसका जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ऑड में हम एक ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं 1, 3, 7, 9 और 25। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास n की वैल्यू है 5, तो मीडियन का फार्मूला क्या है 5 + 1 बाई 2th वैल्यू या 2th टर्म। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 यानी थर्ड टर्म आएगा, और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है आगे से काउंट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अरेंज ना होता तो पहला काम क्या था, हम इसको अरेंज करते हैं। तो तीसरे टर्म की वैल्यू हो गई 7, यानी हमारी जो मीडियन हो गई वो 7 हो गई ऑड ऑर्डर के केस में। चलो अब इवन में आते हैं। इवन का फार्मूला क्या है, इवन का फार्मूला है n/2th टर्म ले लेंगे हम लोग, और इससे एक आगे n/2th + 1 टर्म ले लेंगे, ये वाला टर्म ले लेंगे, और इन दोनों को जोड़कर एवरेज ले लेंगे। कैसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, हम 4 वैल्यूज लिख लेते हैं, 2, 4, 6 और 10, ये 4 वैल्यूज हैं। यानी अब की बार जो हमारा n है वो इवन है, और क्या कितनी वैल्यू इसकी 4। अब अगर हम इसमें मिड में तलाशें तो इधर से ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पे है, जबकि इधर से कैलकुलेट करेंगे तो ये तीसरे पर है और ये दूसरे पर है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जो मिड पे सेम नंबर पे हो। अगर यहाँ पर देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तरफ से इसका नंबर क्या आ रहा था, थर्ड सेम, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, मिड पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो जब मिड पे हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, जो दो मिड पे मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये दोनों तो मिड पे मिल सकते हैं, इधर से देखो तो इसका दूसरा नंबर, इधर से देखो तो इसका दूसरा नंबर, तो इन दोनों को कंबाइंडली हम मिड पे मान लेते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। कौन सा एवरेज, अर्थमेटिक मीन वाला, और वही हमारे लिए बन जाता है मीडियन। चलिए देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से n/2th टर्म, n की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4/2th टर्म प्लस 4/2 + 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। अब अगर 4/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, सेकेंड टर्म है 4, और 4/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड में 1 जोड़ेंगे तो आएगा थर्ड टर्म है 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 5। जो 5 है वो हमारी बन गई मीडियन। अब यहाँ पर ध्यान देना, मीडियन ओरिजिनल डेटा में से नहीं आया है, 5 जो है वो इसके बीच की वैल्यू है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, जबकि यहाँ पर जो 7 था वो ओरिजिनल डेटा था, जो हमने डेटा लिया था उसी में मीडियन एग्जिस्ट कर गया था। तो ये तो मीडियन को कैलकुलेट करने का वो फार्मूला है जब हम क्या अपना रहे हैं, रॉ डेटा लेकर चल रहे हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमारा डेटा होगा तब क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब हमको डेटा दिया जाएगा तो हम उसको सीधे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमको x दिया है और यहाँ पर हमको f दिया है। x की वैल्यू है 3, 7, 18, 22, 35, 40, ये x की वैल्यू है। f की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 5, 6, 12, 9, 3, ये हमने लिख ली इनकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7, 10, 22, 28, 28 और 9, 37 हो रहा है। इसको कुछ ऐसा करें कि राउंड फिगर बन जाए, तो 37 को राउंड फिगर बनाने के लिए हम इसको 3 कर देते हैं, 38 हो जाएगा, और इसको 11 कर देते हैं, तो ये हो गया 40, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसमें भी कैलकुलेट करते हैं, या यहाँ हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन से हम ज़्यादा आसानी से, कौन सी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, लेस देन टाइप कैसे कैलकुलेट होते हैं, पहली वैल्यू यानी फ्रिक्वेंसी 3 है, अब इसमें 5 जोड़ दीजिए, इस 8 में ये 6 जोड़ दो, इसमें 12 जोड़ देते हैं, और इसमें अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और इसमें अगर ये वाला 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। ये आ गई हमारी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये साफ साफ क्या दिख रहा है, ये है हमारा इवन।
इवन है तो हमारा जो मीडियन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n बाई 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल N की वैल्यू है 40, तो पहला हो जाएगा 20वां टर्म। अब 20वां टर्म आपको ऐसे ढूंढोगे तो दिक्कत होगी। देखो इधर वाला डेटा हमारा अरेंज है और ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, लेकिन कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम आसानी से जान सकते हैं 20वां टर्म कहाँ है। यहाँ तक 3 टर्म है, 5 मिले तो यहाँ तक 8 टर्म हो गए, 6 और मिले तो यहाँ तक 14 टर्म हो गए, इसके बाद 12 टर्म और मिले तो 26 हो गए। यानी 14 के बाद 15 से लेकर 26 तक के टर्म यहाँ हैं, तो इसी में तो 20वां टर्म आएगा। तो 20वें टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 22। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, 21वां टर्म। अब 20वें टर्म की वैल्यू हो गई 22, 21वें टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 26 तक सेम वैल्यू है, हर बार 22 ही मिल रहा है, तो जो 20वां टर्म होगा वही हमारा 21वां टर्म बन जाएगा। और मीडियन हमारी कितनी आ जाएगी, 22। अब अगर ऑड है हमारा मान लो ये, तो ऑड का फार्मूला लगा देंगे और फिर से हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की मदद से सर्च कर लेंगे कि हमारा टर्म का नंबर कहाँ है और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस वाले मेथड में कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक और क्वेश्चन करवा दें, और नहीं हो तो हम सीधे क्लास इंटर पे बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीडियन के केस में। जल्दी से बताइए, कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? चलो चलो ठीक है, तो हम लोग करते हैं तो क्लास इंटरवल वाले पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्लास इंटरवल का हमारा। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में हम पहले डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो है 0 से 10, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, और 10 से 20, 20 से 30। ये किसी कॉलेज के बच्चों का एक स्कोर कार्ड है, या समझ लो किसी जगह पर रह रही पॉपुलेशन की जो उम्र है उनके लोग कितने हैं। तो फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं 3, 10 से 20 के बीच में लिख लेते हैं 7, यहाँ पर 15, रैंडमली हम कुछ भी लिख लेते हैं, बस इसका राउंड फिगर कुछ इस तरह से करें कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। 15 और 11 26, 4, इसको हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा सिग्मा एफ करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 40। चलो सिग्मा एफ हमारा आ गया। अब हम इसकी सी एफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी वाली, लेस देन टाइप वाली, यही कैलकुलेट करनी होती है हर बार, याद रखना। कितना आएगा, 3, 7 जुड़ेगा तो 10, 15 जुड़ेगा तो 25, 11 जुड़ा तो 36, 4 जुड़ा तो 40। हमेशा ये और ये सेम होगा, सी एफ का लास्ट वाला और टोटल फ्रिक्वेंसी का सम सेम होगा। अब फार्मूले पे आते हैं। तो जब कभी भी हम क्लास इंटरवल के साथ प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मीडियन क्लास को ढूंढना, यानी हमारा मीडियन है कहाँ, हम उसके पहली क्लास को सर्च करते हैं। तो मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, मीडियन क्लास मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू के लिए हमको चाहिए n, तो n है 40। अब अगर n 40 है तो इसको 2 से डिवाइड करो मीडियन के लिए, और देखो 20 आया, यानी जहाँ भी 20th टर्म होगा वहीं पे हमारा मिल जाएगा मीडियन। अगर आप इसको इवन या ऑड मानकर करोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए आपने इसको इवन माना तो आपका 40th टर्म आएगा और 41th टर्म आएगा, ये दोनों जहाँ पर होंगे वही मीडियन होगी। अब कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देख कर बताओ, सॉरी यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया, 20 और 21 आएगा, 20 और 21 जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि n/2 करते हैं और n/2 + 1 करते हैं, ओके। अब 20 और 21वें टर्म कहाँ पर है, हम अपनी सी एफ को देखकर जान सकते हैं। 3 टर्म, 10 टर्म, 25 टर्म, यानी 10 के बाद और 25 तक, तो 20 और 21 टर्म कहाँ पे मिले हमको, इस वाली क्लास में मिल गए। क्लियर हो गया सबको? तो ये वाली क्लास हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास। सबसे पहला काम हमारा क्या था, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना। मीडियन क्लास तो मिल गई। अब मीडियन क्लास से हमको ये पता चल गया कि हमारी जो मीडियन होगी वो 20 से 30 के बीच में होगी, लेकिन क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला। तो हमारे पास जो मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या है, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो इसमें जो जो सिंबल्स हैं हम पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज L? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन
क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये एल की वैल्यू हो गई। ओके, एच की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की ये विड्थ है। एफ की बात करें तो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई। सी एफ पे ज़्यादा फोकस देना आपको। सी एफ क्या है, सी एफ इज़ द कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। यानी फ्रिक्वेंसी तो आपको 15 वाली ले लेनी है, विड्थ आपकी जो ये है ये लेनी है, और n/2 तो हम यहाँ से कैलकुलेट ही कर चुके हैं, n की वैल्यू पता है तो n/2 भी आ जाएगा। ओके, एल लोअर लिमिट हमको ये 20 ले लेनी है मीडियन क्लास की, लेकिन जो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका मीडियन क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कौन सी लेते हैं, एक ऊपर वाली। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी हम लेंगे, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। अब सारी वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 20, n/2 को अगर हम देखें तो ये 20 आया है क्योंकि n 40 है। मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 10 है, मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो 15 है, और जो विड्थ है वो 10 है। कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/3, 20 प्लस 100/15 20/3, यानी फाइनल आंसर हमारा आएगा 26.67। ये हमारी मीडियन हो गई। तो आपको दिख रहा होगा कि मीडियन क्लास थी 20 से 30, तो मीडियन उसी के बीच में आई है। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस मेथड से मीडियन को कैलकुलेट करना समझ में आया। इसमें आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, और इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग मीडियन क्लास को निकाल सकते हैं। एक ही चीज़ ध्यान देनी है, वो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप लेते हैं, और हम इस फार्मूले में कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी रखते हैं, मीडियन क्लास जो आती है उसकी प्रीसीडिंग क्लास को हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी रखते हैं। तो मीडियन का ये फार्मूला सबको क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। कभी किसी को कोई और कन्फ्यूजन हो तो बताइए। अच्छा चलो, मीडियन का आपको ये चीज़ पता चल गई। तो अब हम मीडियन की मेरिट और डिमेरिट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली हम इसकी बात करते हैं मेरिट या डिमेरिट। जो में इम्पॉर्टेंट है उन्हीं की चर्चा करेंगे, सबकी नहीं करेंगे। रिजली डिफाइन होता है और इजी टू कैलकुलेट होता है, इसको ग्राफिकली लोकेट भी कर सकते हैं, ये सब इसकी मेरिट्स हैं। डिमेरिट पे आते हैं, ज़रा देखते हैं क्या ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वेशंस ले लें 2, 6, 9, 11, 14, और हमने कहा इस 2 को बदल कर 1 कर दो, तो ऊपर वाले केस में मीडियन क्या थी 9, नीचे वाले में भी 9 आ गई। हमने कहा इस 14 को बदल कर 140 कर दो, 140। क्या मीडियन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी मीडियन में अगर हम मीडियन के पहले वाले ऑब्जर्वेशंस को छोटा कर दें, जैसे 2 का हमने 1 किया था, अब अगर हम 2 को 11 कर दें, 14 कर दें, यानी मीडियन से बड़ा कर दें, तो दिक्कत आएगी। हमको ये समझाना है बस इतना कि क्या सभी ऑब्जर्वेशन पे मीडियन बेस्ड है, तो हम किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके देखें, अगर मीडियन पे इफेक्ट आएगा तो बेस्ड है, नहीं आया तो नहीं है। तो 2 को 1 करने पर कोई इफेक्ट नहीं आया, 14 को 140 करने पर कोई इफेक्ट नहीं आया, मीडियन अब भी हमारी 9 बनी हुई है, यानी कि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। अच्छा, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इनटू ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास का मतलब
ऊपर की वैल्यू को चाहे जितना बड़ा कर दो, नीचे की वैल्यू को चाहे जितना छोटा कर दो। इससे यानी इन जो इसकी एंडिंग है क्लास की वो ओपन होनी चाहिए। इस सिचुएशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं है। कैन नॉट बी इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज ये वाली हैं, पहले वाली और आखिरी वाली, इनसे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमेशा मिड पे होता है। मेरिट में हम एक और लिख सकते हैं कि ये एक पोजिशनल एवरेज है। ये कोई कैलकुलेशन से नहीं आता, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। हम ये भी लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में कि आधे ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो मीडियन से छोटे होंगे, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लेस देन मीडियन, और आधे जो होंगे वो मीडियन से बड़े होंगे। क्योंकि मीडियन मिड में है तो आधे से छोटे होंगे, आधे से बड़े होंगे। ओके, और मीडियन के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीडियन की प्रॉपर्टी में एक आती है प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको स्टार लगा के लिख रहे हैं। फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज लीस्ट। अब इस प्रॉपर्टी को हम तब बताएंगे जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पहले मीन डेविएशन आपको हम पढ़ा देंगे। मीन डेविएशन जब भी मीडियन के अबाउट लिया जाएगा तो ही वो सबसे छोटा आता है, और किसी के अबाउट लेने पर वो बड़ा आएगा। इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने मीन में भी पढ़ी थी, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो। लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, इस फॉर्मूले में मॉड लगा होता है जबकि उस फॉर्मूले में मॉड नहीं लगा होता है, यह डिफरेंस है। मीडियन की मेरिट में आप ये भी लिख सकते हैं कि मीडियन को हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मीडियन की एक मेरिट हो जाएगी। जो अच्छी बातें हैं वो मेरिट में चली जाएंगी और जो इसकी ख़राब बातें हैं वो सब डीमेरिट में चली जाएंगी। तो मीडियन में कैलकुलेशन के फार्मूले के साथ साथ इनकी मेरिट और डीमेरिट हमने कर ली है। और इस वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग कब करेंगे? जब डिस्पर्सन्स के मेजर पढ़ लेंगे। तो मीडियन में इतना ही। एक जो क्वेश्चन आप लोगों को आया था कुमुलेटिव वाला, वो आप लोग जान चुके हैं कि इसके कट पॉइंट पे यहाँ मीडियन की वैल्यू मिलती है और यहाँ पर मीडियन की क्लास मिलती है। इधर क्लास मिलती है और इधर मीडियन है कितना वो मिलता है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मीडियन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन के 2-3 नाम और होते हैं, वो भी आप जान लीजिए। जैसे मीडियन को हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल कहते हैं। अब क्वार्टाइल क्या है, इसके लिए पार्टीशन वैल्यू पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम मीडियन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूर इसको जान लेते हैं। मीडियन को 5th डेसाइल भी कहा जाता है। इसको Q2 लिख लेना, सेकेंड क्वार्टाइल को 5th डेसाइल। इसको हम लोग D5 से डिनोट करते हैं। और मीडियन को 50th परसेंटाइल भी कहा जाता है। परसेंटाइल इसको हम लोग P50 से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये मीडियन के 3 नाम और हैं जो एग्जैक्ट मीडियन के बराबर होते हैं, और इनकी चर्चा हम आगे क्लासेस में करेंगे जब पार्टीशन वैल्यूज पढ़ेंगे। तो मीडियन में बस इतना ही। आज की क्लास यहीं तक। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए, उस पर डिस्कस करते हैं, नहीं तो क्लास वाइंड अप करते हैं। एनी डाउट?